नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, होली का दिन अब बहुत ही खास दिन है और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन गुरुवार है। होली के दिन अगर कोई भक्त उपवास आदि करता है तो दोस्तों निश्चित तौर पर उसे फ़ायदा प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और देवी देवताओं की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी प्रकार का कष्ट या दुख दारुण्य नहीं रहता है। दोस्तों, होली की खासियत यही होती है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस दिन अपने दिल से और अपने मन से अमीरी का अनुभव करता है और अमीर हो जाता है। जिसका कारण दोस्तों यह होता है कि होली के दिन किसी भी व्यक्ति की खुशियों की झोली खाली नहीं रहती है। उस व्यक्ति को निश्चित तौर पर धन लाभ प्राप्त होता है और उस दिन उस व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने आप ही तरक्की के योग बनते हैं और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं होली के दिन एक बहुत ही खास झाड़ू का उपाय, जिसको करने से आपके घर के अंदर धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है और धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिलती है। दोस्तों, आप क्या करें, इस होली के दिन आप गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन कई लोग बोलते हैं कि झाड़ू इस दिन नहीं खरीद कर लाते हैं, लेकिन दोस्तों इस दिन पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन झाड़ू खरीदने का एक सौभाग्य अलग ही देखने को मिलता है। इस दिन अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो आपको धन लाभ प्राप्त होता है। वार के ऊपर दोस्तों पूर्णिमा का दिन होना और विशेष तौर से इस दिन दोस्तों होली का त्यौहार होना, इस मुहूर्त के अंदर 4 चांद लगाता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर पुराना झाड़ू हो चुका है तो पहले आप नया झाड़ू खरीद कर लेकर आ जाएं और नए झाड़ू को खरीद ले लाने के बाद आप नए झाड़ू की पूजा करें। नए झाड़ू के ऊपर आप एक कुमकुम की सहायता से तिलक लगाएं और साथ ही साथ एक लाल कलावा बांधें और लाल कलावा बांधने के बाद उस झाड़ू का सबसे पहले उपयोग दोस्तों इस होली के दिन आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर और दूसरा आपको अपनी घर की रसोई घर के अंदर से झाड़ू निकालकर इसका उपयोग करना चाहिए, ताकि इस झाड़ू की सार्थकता बन जाती है और नए त्यौहार को और नए दिन अगर आप इससे झाड़ू निकालते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है। अब दोस्तों, जो पुराना झाड़ू हो चुका है, आप चाहते हैं कि उस झाड़ू को अब आपको घर से बाहर निकालना है। उसी के साथ ही साथ, क्योंकि दोस्तों पहले हमने पूजा करके उस पुराने झाड़ू की सकारात्मकता और सार्थकता अपने नए झाड़ू के अंदर ले ली थी, तो अब दोस्तों पुराना झाड़ू किसी भी काम का नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद भी आप उस झाड़ू का एक तिनका तोड़ लें और उस तिनके को तोड़कर आप नए झाड़ू के साथ बांध लें। अब दोस्तों, उस पुराने झाड़ू को आप रात्रि को सोते समय अपने शयन कक्ष के अंदर अपने बिस्तर के नीचे रखकर आपको सो जाना चाहिए, ताकि रात के समय आपके जीवन की घर परिवार की जो नकारात्मकता होगी, किसी प्रकार का दुख दारुण्य होगा, किसी प्रकार की कोई समस्याएं होगी, तो दोस्तों इस पूर्णिमा की रात्रि को वह सारी समस्याएं अपने आप ही ढीली पड़ जाती है, अर्थात उस झाड़ू के द्वारा सौंख ली जाती है। अगले दिन सुबह उठने के बाद उस पुरानी झाड़ू से दोस्तों बस आखिरी बार अपने घर का संपूर्ण झाड़ू आप निकाल दें। संपूर्ण झाड़ू निकालकर अंत के अंदर आप अपने घर के मुख्य द्वार का झाड़ू निकालें और मुख्य द्वार का झाड़ू निकालने के बाद दोस्तों उस झाड़ू को वहीं कचरे के साथ किसी सुनसान जगह पर, किसी सूखी ज़मीन पर आपको फेंक देना चाहिए, या फिर जहां आप अपने घर का, क्योंकि दोस्तों आपने उस झाड़ू की सारी ऊर्जा अपने नए झाड़ू के अंदर ले ली है, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने उस झाड़ू को नए स्थान पर रख दें। दोस्तों, आप देखेंगे निश्चित तौर पर आप बरकत का अनुभव करेंगे। इस होली के माध्यम से आपकी किस्मत संवर जाती है। अब दोस्तों आप काम करें कि इस नए झाड़ू को जो आपने लिया है उसे कभी भी आपको अपने शयन कक्ष के अंदर नहीं रखना चाहिए, इसे अपने बिस्तर से हमेशा दूर रखना चाहिए। दूसरी बात, सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी इस झाड़ू का उपयोग नहीं करें। बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को यह झाड़ू दिखाई नहीं देना चाहिए और प्रत्येक पूर्णिमा को इस झाड़ू के ऊपर आपको एक लाल धागा अर्थात कि लाल कलावा बांधकर कुमकुम जरूर लगाना चाहिए, ताकि इस झाड़ू के ऊपर सदैव सकारात्मकता बनी रहती है। और दोस्तों, जब झाड़ू पवित्र और सकारात्मक होती है तो दोस्तों आपके घर की बुराइयों को
इसे पार करने के अंदर किसी प्रकार का समय नहीं लगता है। इसका फ़ायदा देखने को मिलता है और घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।